हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो होगा क्लाउड सर्विस मॉडल्स के ऊपर। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल्स, बट बिफोर जंपिंग इनटू क्लाउड सर्विस मॉडल्स फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय ऑन प्रेमाइसिस। ऑन प्रेमाइसिस क्या है? ठीक है, अगर अपने बिल्डिंग के अंदर, अगर अपना कंपनी का खुद का बिल्डिंग है, उसके अंदर अगर आप डाटा सेंटर सेटअप करते हो तो उसको ऑन प्रेमाइसिस कहते हैं। जब एक क्लाउड प्रोवाइडर्स नहीं थे, क्लाउड प्रोवाइडर्स मीन्स व्हाट, AWS, अज्यूर, GCP, सो देर आर डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स। जब एक क्लाउड प्रोवाइडर्स नहीं थे तो उससे पहले जो भी सारी कंपनीज थी वो अपने बिल्डिंग के अंदर खुद का डाटा सेंटर सेटअप करती थी। तो डाटा सेंटर के अंदर क्या क्या आता है? डाटा सेंटर के अंदर सर्वर्स आते हैं, नेटवर्क डिवाइस आते हैं, स्टोरेज आता है, देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, नेटवर्क केबल्स, राइट। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स। अगर हम देखेंगे तो ये सब सेटअप करने में हाई मैन पावर लगता है, राइट। फिर उसके बाद अगर आपका बिल्डिंग खुद का नहीं हुआ तो उस बिल्डिंग का रेंट, फिर उसके बाद मेंटेनेंस, कूलिंग रहता है, यूपीएस। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स। ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर अगर आप सेटअप कर रहे हो और उसको मेंटेन कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा खर्च आता है, कॉस्टिंग ज़्यादा है। उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स व्हाट? इट इज़ एन एक्शन ऑफ स्पेंडिंग योर कंपनीज फंड। So there are capex, capital expenditure, and the opex, operational expenditure. तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हाई रहती है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस उसका करो, ये सब रहता है। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैंने कौन से आपको प्रॉब्लम्स बोले, जैसे सर्वर्स हो गया, फिर नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, राइट। देन उसके बाद नेटवर्क केबल्स भी लगेंगी, राइट, ये सब डिवाइस कनेक्ट करने के लिए। देन उसके बाद स्टोरेज आ गया, राइट। देन उसके बाद सॉफ्टवेयर्स, जितने भी सॉफ्टवेयर्स है उसके ऊपर डलेंगे तो वो सब सॉफ्टवेयर्स आएंगे। फिर उसके बाद कूलिंग का, राइट, कूलिंग, फिर उसके बाद उसका यूपीएस, सब कुछ आता है इसमें। ठीक है, और इसमें ज़्यादा हाई मैन पावर लगता है, राइट, इसमें हाई मैन पावर लगेगा। फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस आ गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि उसमें भी कैपेक्स रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड दी ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, राइट। सो इसमें क्या होता है कि कैपेक्स में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई रहती है, ठीक है, और उसके बाद मेंटेनेंस करना पड़ता है। और ओपेक्स में क्या रहता है, ओपेक्स में हम रेंट देते हैं, रेंटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, बाइंग सर्विसेज, दिस इज मीन्स ओपेक्स, राइट। सो ऑन प्रीमाइसेस में हमको ये सब देखना पड़ता था, ठीक है, सर्वर्स, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क केबल, स्टोरेज, इन सब का मेंटेनेंस वगैरह, इन सब में मैन पावर, कॉस्टिंग ज़्यादा था। इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर्स आ गए। कौन से क्लाउड प्रोवाइडर्स? सो देर आर डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स, जैसे कि AWS। फेमस क्लाउड प्रोवाइडर्स आर दिस थ्री वंस, AWS, देन दी GCP एंड Azure, right? So AWS, Amazon, then the GCP is a Google cloud provider, and this one is the Azure. So there are 70 plus cloud providers are available in the market. So but most famous are these three ones, okay, AWS, Azure and GCP. सो ये जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स आ गए। तो हम AWS के ऊपर हम फोकस करेंगे, GCP, Azure हम नेक्स्ट सीरीज़ में लेके आएंगे, बट अभी के लिए हम AWS के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, तो AWS लॉन्च हुआ था 2006 में। सो AWS क्लाउड लॉन्च हुआ था 2006 में, बट उससे पहले उनका प्लानिंग वगैरह 2002 से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लॉन्च हुआ था 2006 में, बट उससे पहले उनका प्लानिंग 2002 में ही स्टार्ट हुआ था। तो AWS एक सिक्योर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। वैसे भी ये GCP और जो जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है वो सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वैसे AWS सिक्योर क्लाउड प्रोवाइडर है। ओके, सो ऑन प्रीमाइस का अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो क्लाउड प्रोवाइडर्स का कंसेप्ट भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ऑन प्रीमाइसेस में और क्लाउड प्रोवाइडर्स में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बोलूँगा आगे जाके जब हम क्लाउड सर्विस मॉडल्स देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। So what is meant by cloud computing? So there are different definitions of cloud computing. So one of the definition is like it is the use of remote servers on the internet to store, manage and process data rather than local servers. जैसे हमने डिस्कस किया कि लोकल सर्वर मैनेज करने के बजाय ये हम क्लाउड प्रोवाइडर से
उसको रिमोटली सर्वर से उसको यूज़ करके ओवर द इंटरनेट, ओके, ऑन द इंटरनेट टू स्टोर मैनेज एंड प्रोसेस डेटा रादर देन द लोकल सर्वर्स। ये एक डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन क्या है, डिलीवरी ऑफ मॉडल्स फॉर सर्विसेज लाइक स्टोरेज, कंप्यूट पावर, नेटवर्किंग, जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, राइट, सर्वर्स, नेटवर्क डिवाइसेस, स्टोरेज, सो इन द मोर सिक्योर ओवर द इंटरनेट, राइट। एंड थर्ड डेफिनेशन क्या होता है, जैसे हम अगर गूगल ओपन करें तो देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ सकते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज over the internet with pay as you go pricing, okay, instead of buying, owning and maintaining physical data centers. Physical data centers means what? On premises servers, right? And your servers, you can access technology services such as computing power, storage and databases on an as needed basis from cloud providers like AWS, Amazon Web Service. So this is the definition of cloud computing. So there are different definition as I said, so you can use one of them. Then अगर आप नीचे देखोगे, नीचे scroll करोगे तो benefits of cloud computing, agility, then elasticity, then the cost saving, as I said, right, then the deploy globally in minutes, then there are types of cloud computing, these we can see in the cloud service models. And there are other features like fault tolerance, then the disaster recovery, high availability. So these are the some features of cloud computing. And okay, let's move ahead. So what is mean by cloud service models? So there are different cloud service models types. So first we will see IaaS, PaaS and SaaS. Okay, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So let's understand what is meant by infrastructure as a service, platform as a service, and the software as a service. So I have downloaded one image. See, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So infrastructure as a service में क्या होता है? There are different layers: application, data, runtime, middleware, operating system, virtualization, server, storage, networking, right? So here you can see virtualization, server, storage, and networking. These are the four layers managed by cloud providers. Okay, cloud providers means AWS, Azure, GCP, and operating system, middleware, runtime, data, and application. These five layers managed by yourself. So this is called infrastructure as a service. So infrastructure as a service में आप हमें एक हार्डवेयर दे दो, राइट। हार्डवेयर मीन्स व्हाट, दिस वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये दे दो। हमारे पास ओएस है, मिडलवेयर है, रन टाइम है, डेटा है, एप्लीकेशन है, हम ये खुद डालेंगे उसके ऊपर, ओके, तो उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस बोलते हैं। सो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में आते हैं, जैसे कि AWS हो गया, अजूर हो गया, GCP हो गया, IBM का क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है। सो दीज आर द क्लाउड प्रोवाइडर्स कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। देन द प्लेटफॉर्म एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस मीन्स व्हाट, एप्लीकेशन, डेटा, ये आप मैनेज कर रहे हो, एंड below these are the different layers, so these are the managed by cloud providers, right? So application and data हमारा खुद का है, आप हमें रन टाइम दे दो, मिडलवेयर दे दो, ओएस दे दो, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग दे दो, एंड एप्लीकेशन डेटा हम खुद मैनेज करेंगे, उसको हम प्लेटफॉर्म एज सर्विस कहते हैं। जैसे कि उसके एग्जांपल हो गए रेड हैट, ओपनशिफ्ट, वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज सर्विस, देन डॉकर is one of the example of platform as service, then the Kubernetes. So these are the platform as service, right? Then the software as service. Software as service means what, आप ही हमें हार्डवेयर, VM, OS, जितना भी लेयर्स है, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, ये आप डाल के दो, हम सिर्फ उसको यूज़र की तरह यूज़ करेंगे, राइट। सो उसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि जीमेल हो गया, जीरा हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, फेसबुक। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस। अगर आप देखोगे जीमेल में आप आपका खुद का यूज़र नेम ID डालते हो, पासवर्ड डालते हो, एंड आप डायरेक्टली जीमेल यूज़ करते हो, राइट। आपको वो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, बैकएंड में क्या चल रहा है उसका आपको टेंशन नहीं है, ये सब क्लाउड प्रोवाइडर्स मैनेज करेगा।
सो हम मैंने जैसे डिस्कस किया था कि ऑन प्रेमाइसेस में हम ये सब एप्लीकेशन डेटा रन टाइम मिडलवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन सर्वर स्टोरेज नेटवर्क ये सब हमको मैनेज करना पड़ता था। तो उसके लिए कॉस्ट ज़्यादा है, फिर उसके बाद उसके लिए मैन पावर लगेगा, राइट, मेंटेनेंस ज़्यादा है ऑन प्रेमाइसेस के केस में। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, आईएस पैस और सैस में इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर सर्विस इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग ये रेंट पे ले रहे हैं। ये सब चीज़ वर्चुअलाइजेशन सर्वर स्टोरेज नेटवर्क ये रेंट पे ले रहे हैं, राइट। इसमें ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस में ये सब रेंट पे ले रहे हैं और सॉफ्टवेयर सर्विस में ये सब हम रेंट पे ले रहे हैं, राइट। सो ये सब आता है इसमें। अब नेटवर्किंग में क्या आता है, स्टोरेज में क्या आता है, सर्वर्स में क्या आता है, ये अब हम देखते हैं। नेटवर्किंग में क्या आता है, नेटवर्किंग में नेटवर्क के डिवाइसेज जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, राइट, इंटरनेट, दिस कम्स अंडर द नेटवर्किंग। देन द स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर क्या आता है, हार्ड डिस्क हो गया, एचडीडी हो गया, देन दी एसडीडी, राइट। देन दी सर्वर्स, सर्वर्स के अंदर क्या आता है, मेमोरी, सीपीयू, राइट, मदरबोर्ड, दिस कम्स अंडर द सर्वर्स। देन दी वर्चुअलाइजेशन के अंदर वीएम्स हो गए, जैसे हमारे वर्चुअल मशीन्स होते हैं वो। ओएस के अंदर विंडोज़, लाइनक्स, उबुंटू, दिस कम्स अंडर ओएस। देन द मिडलवेयर में क्या आता है, मिडलवेयर में जितने मेरे सॉफ्टवेयर है वो सब मिडलवेयर में आते हैं। देन द रन टाइम में क्या आता है, रन टाइम में आईएस, डॉकर, सो दिस कम्स अंडर द रन टाइम। एंड द डेटा एंड एप्लीकेशन, ये सब आता है, ठीक है। ओके, तो आपको ये ओवरव्यू एक मिल गया होगा कि ऑन प्रीमाइसेस और क्लाउड प्रोवाइडर्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आज का वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड cloud service models, on premises, then the cloud computing. So these are the some concepts, and if you are a fresher, then definitely interview will ask you the cloud service models, what is the difference between infrastructure as service, platform as service and software as service, and how it's different from on premises, right? So this type of questions interview will definitely ask you. उसके रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।